है एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज का मेरा आपके साथ इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो रहेगा बच्चों, जो रहेगा फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर। ठीक है। सो बच्चों, इससे पहले हमने जो भी रिकॉर्ड किया इस चैप्टर में वीडियो, आपके एक बार जाके उनको भी देख लो, क्योंकि अगर आपने देखे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखे तो उनको देख लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने में आपको हेल्प होगी। ठीक है। सो बच्चों, वी विल स्टार्टिंग विद फंक्शंस ऑफ मनी। उसमें है बच्चों प्राइमरी फंक्शंस। हाँ, मनी को भी प्राइमरी फंक्शन है, लेकिन हम जब प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, सेकेंडरी में जाएंगे, बाद में हायर एजुकेशन चलेंगे, उसी तरीके से मनी का भी क्या है, कुछ उसके अपने खुद के कुछ क्या है प्राइमरी फंक्शंस। क्या है उसके प्राइमरी, मतलब जो भी पैसा है उसका मुख्य काम क्या है, मुख्य काम क्या है, प्राइमरी काम क्या है। तो नंबर वन है बच्चों उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑब्वियसली आप सबको पता है व्हाट इज मीन बाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि आप पैसे को कहीं पर भी पेमेंट करके क्या करते हो बच्चों, एक्सचेंज कर पाते हो, और आपकी ज़रूरत की चीज़ आप उसे खरीदते हो। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनी कमोडिटी कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर अ मनी। बच्चों, कोई भी कमोडिटी, चाहे वो चॉकलेट रहे या फिर कार रहे, बच्चों कुछ भी आप खरीद लो, जो आपको चाहिए, जो आपके मन में है, जो आपके दिल की बात है, दुकानदार से जाके कहो तो सर मुझे मैगी होना, कहो तो बच्चों एक बार कह के तो देखो, देखो मिलना है कि नहीं, ऑब्वियसली मिलेगा ही बच्चों आपको। सो मनी देयर इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो बच्चों प्राइमरी फंक्शंस क्या है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर दो है बच्चों मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। बच्चों बच्चों बच्चों, क्या पैसे में किसी की भी तुलना हो सकती है? पैसे में मेजर वैल्यू है, क्या पैसा किसी को भी मेजर कर सकता है? यस। कोई भी कमोडिटी रहे, कोई भी सर्विस रहे, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो अमाउंट है, उसे हम किस में मेजर करेंगे? उसको हम पैसे में मेजर कर पाते हैं। तो दैट इज वाई मनी हैज अ मेजर ऑफ वैल्यू। सो प्राइस इज द वैल्यू ऑफ कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी प्राइस लिखी होती है, जो भी उस सर्विसेज की, मैगी की पैकेट पे अगर 60 रुपीज़ लिखा है, अब मेरे को नहीं पता बच्चों कितनी की आती है, आप खाते हो, आप मन में वो सोच लो। ठीक है, उस पैकेट के ऊपर आपके मन की बात है, मतलब प्राइस है। ठीक है बच्चों, प्राइस है उस पैकेट के ऊपर। तो उसकी प्राइस किस में लिखी है बच्चों? पैसे में लिखिए, मनी में लिखिए। इंडिया में रुपीज़ में लिखेंगे, अमेरिका में डॉलर में लिखेंगे बच्चों, बांग्लादेश में टाका में लिखेंगे, ये सर ना। सो मनी को क्या है बच्चों, खुद की क्या है, उसकी मेजर वैल्यू है। नेक्स्ट रहेगा बच्चों हमारा सेकेंडरी फंक्शंस। अब मनी के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी है। जो प्राइमरीली मनी इन्वेंट किया गया था जस्ट फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शन एंड मेजरिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज एंड सर्विसेज विच वी यूज एवरी डे। यस और नो? यस। सो बच्चों सेकेंडरी फंक्शन क्या है मनी का? बेसिकली सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी का है, नंबर वन स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। हमने इससे पहले भी पढ़ा है। डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या बच्चों? फ्यूचर पेमेंट के लिए हमें एक ऐसी करेंसी की आवश्यकता थी, या फिर ऐसे मनी की आवश्यकता थी, करेंसी नहीं, मनी की ऐसी आवश्यकता थी कि जो फ्यूचर में भी पेमेंट कर सके। और ये जो सॉल्यूशन है हमें पेपर मनी या फिर बैंक मनी ने क्या किया है, सॉर्ट आउट करके दिया है, क्योंकि आज की तारीख में हम लोन लिया हुआ पैसा फ्यूचर में पेमेंट वापस कर सकते हैं। सो बच्चों मनी क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अगर आपने आज किसी से उधार लिया है या फिर लोन लिया है, तो इन फ्यूचर आप उनको वो पैसे क्या करेंगे, वापस करेंगे। मतलब अगर मैं हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बैंक से बच्चों लोन लिया है, और उसकी इंस्टॉलमेंट मैं फ्यूचर में हर महीने में क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। ऐसे 5-6 साल में मैं क्या करूंगा, उस इंस्टॉलमेंट को वापस कर दूंगा। तो मैं मुझे बताओ बच्चों, जो मेरा आज काम हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि पैसे की मदद से ही हुआ है। सो फ्यूचर में पैसा एक्सपेक्टेबल होगा, इसलिए क्या हुआ है बच्चों, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट क्या हुआ है, मनी का सेकेंडरी फंक्शन है। सो अंडर अ बार्टर सिस्टम टेकिंग लोन्स वॉज
easy, but repayment was difficult because loan was in the form of grain, cattle. Money has overcome the difficulty, and payment made to the future date is called as deferred payment. So transaction, बच्चों बार्टर सिस्टम में भी लोन लिया करते थे लोग, लेकिन उनका रिपेमेंट कैसे होगा ये पता नहीं था, कैसे होगा, डिफिकल्टीज थी, तो इसलिए मनी ने ये डिफिकल्टी दूर की और मनी ने क्या स्टैंडर्ड पेमेंट, क्या डेफर्ड पेमेंट जो है वो उसके जरिए होने लगी। बाय सर्विंग अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट ओवर अ टाइम मनी मेक्स अ बोरोइंग एंड लेंडिंग ईजी। इसकी वजह से क्या है, बोरिंग और लेंडिंग क्या हो रही है बच्चों, बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। नेक्स्ट है बच्चों स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या, मनी की वैल्यू जो है स्टोर है। आपने इससे पहले मनी की क्वालिटी में डिस्कशन किया था इसका। बच्चों मनी की जो वैल्यू है वो स्टोर रहेगी, ठीक है। मतलब 100 रुपए की चीज है, आज भी आप खरीद सकेंगे, 10 साल बाद भी आप खरीद सकेंगे, 100 साल बाद भी आप खरीदेंगे। बट जो नोट्स है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, रिजर्व बैंक ने उसको डिमोनिटाइज नहीं किया, मतलब उसको इकोनॉमी से बाहर नहीं निकाल दिया, तब तक वो हमारी इकोनॉमी में रहेंगी और उसके जरिए हम पेमेंट कर सकते हैं। सो मनी एक्ट एज अ स्टोर वैल्यू। मनी डज नॉट ओनली सेटिस्फाई वांट ऑफ द पर्सन बट ऑल्सो मेक द प्रोविजन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट इन फ्यूचर। बच्चों आज ही की आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, आपकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी बच्चों, पूरी होगी। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जेके केनेस, मनी इज अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मनी क्या है बच्चों, लिंक है प्रेजेंट और फ्यूचर की। जैसे कि आपके पापा ने आपके लिए आपका घर होगा, आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास बंगला है, कुछ होगा, और खेती बाड़ी भी होगी, जो भी कुछ होगा, या फिर दुकान होगा मार्केट में। सो बच्चों 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 ये जो प्रेजेंट में आपके पास है, ये फ्यूचर में भी रहेंगे, ये से रहेंगे। और ये कैसे सबने आपने खरीदे, पैसे की मदद से ही खरीदे। सो मनी इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर आपको बेचना रहे फ्यूचर में तो उनको बेच के आप पैसा भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैंने 100 रुपये आपको दिए या फिर दुकानदार को दिए मैंने 100 रुपये, और दुकानदार ने मुझे 100 रुपये के जो भी चाहिए हो, मतलब मान लो कि मैंने 200 रुपये उनको दिए दुकानदार को, उन्होंने 5 kg मुझे शुगर दे दी, ठीक है। या फिर मैंने 150 रुपये दिए, उन्होंने 1 kg मेरे को एडिबल ऑयल दे दिया। सो मुझे बात बताओ, ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है क्यों हो रही है, ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ मनी। ट्रांसफर वैल्यू है ना पैसे को। 150 रुपये उनके हाथ में जैसे ही रखता हूँ तो वो मेरे को पैकेट दे देंगे, 200 रुपये रखता हूँ तो मेरे को शुगर दे देंगे। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, मनी जो है आपको हेल्प कर रहा है ट्रांजैक्शन करने में। मतलब मनी में क्या है बच्चों, ट्रांसफर वैल्यू है। मनी में क्या है बच्चों, ट्रांसफर वैल्यू है। सो मनी अनेबल्स transfer value from one person to another, from one place to another, like real asset like building, plot, shops, agriculture land can be sold at one place and can be purchased at another place with the help of money। पैसे की मदद से आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर पाते हो, जैसे कि छोटा रहे या फिर बड़ा रहे। बिल्डिंग भी खरीदना रहे, प्लॉट भी खरीदना रहे, शॉप भी खरीदना रहे, एग्रीकल्चर लैंड, कुछ भी अगर आपको खरीदना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मनी का यूज कर सकते हैं। यानी मनी में क्या है बच्चों, मनी में क्या है, उसकी ट्रांसफर वैल्यू है। अभी हम लास्ट में जाएंगे इस डिस्कशन के, और अभी देखेंगे हम कॉन्टिंजेंट फंक्शंस। अब ये तो हो गया कि पेमेंट एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मीडियम एक्सचेंज भी कर पा रहे हैं हम, मेजर भी कर पा रहे हैं हर चीज़ को। सेकेंडरी में क्या हुआ बच्चों, डिफर्ड पेमेंट कर पाते हैं, स्टोर वैल्यू है मनी को, ट्रांसफर वैल्यू भी है। अभी कॉन्टिंजेंट फंक्शन मतलब क्या, अब कॉन्टिंजेंट फंक्शन मतलब बच्चों कुछ देखो, एक इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक कुछ एक्टिविटीज़ होती है, वो भी किसकी मदद से की जाती है बच्चों, वो भी किसकी मदद से की जाती है, वो भी की जाती है पैसे की मदद से। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किनले, इन मॉडर्न पीरियड मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। हर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में पैसा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्टिंजेंट फंक्शन में नंबर 1 आ रहा है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या आ रहा है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, आज नेशनल का इनकम मतलब क्या पहले समझते हैं, ठीक है बच्चों। 11th में, अभी हम 12th में पढ़ेंगे नेशनल इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन 11th के दृष्टिकोण से आप समझ लो, नेशनल इनकम मतलब पूरी कंट्री के लोगों का इनकम, ठीक है। पूरे कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सबका इनकम मतलब क्या, नेशनल इनकम। अब इस इनकम को किस में मेजर किया जाएगा बच्चों, इस इनकम को मेजर किया जाएगा बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे की मदद से इसको मेजर किया जाएगा। सो पैसे का एक कॉन्टिंजेंट फंक्शन क्या है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सो बच्चों देखो, नेशनल इनकम में क्या होगा कि लोगों की, सारी कंट्री के जो लोग हैं हमारे कंट्री के, उनको क्या मिलेगा,
पैसा मिलेगा उससे नेशनल इनकम आएगा, आपने समझा है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमॉन्ग द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब बात को समझना, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। इन चारों को बच्चों 4 रिवॉर्ड दिए जाएंगे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। सो इन चारों को 4 जब रिवॉर्ड देंगे तब यही चारों के भरोसे हमारी इकोनॉमी चल रही है, ऐसा इकोनॉमिक्स मानता है, ठीक है। और इन चारों को इनका रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होने से, इनकी रिवॉर्ड कौन से है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनको रिवॉर्ड कौन सा है, लैंड को जाएगा रेंट, लेबर को जाएंगे वेजेस, एंटरप्रेन्योर को जाएगा प्रॉफिट और कैपिटल को जाएगा इंटरेस्ट। इन चारों को, ये चारों रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे बच्चों, क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो इसे हम कहेंगे कि नेशनल इनकम इस तरीके से हमारा आया है। सो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम मतलब जो हर किसी के क्या है बच्चों, शेयर्स है वो लेके जा रहे हैं। मतलब वेजेस है तो वो वेजेस लेके जाएंगे, सैलरी लेके जाएंगे ऑफिस के एम्प्लॉइज, है ना। जो भी कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है बिजनेस में उसके ऊपर इंटरेस्ट जाएगा। तो ये सारी चीजें अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। सो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो चारों डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको उनके रिवॉर्ड देते हैं, तो हम ये इनकम मेथड का कैलकुलेशन करते हैं जो हम 12th में पढ़ेंगे, इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो बेसिस ऑफ क्रेडिट। बच्चों मुझे एक बात बताओ, कोई भी बैंक अगर आपको लोन देगी तो किस में देगी, गोल्ड में देगी या फिर पैसे में देगी या फिर कोई और दूसरी चीज देगी, नहीं ना। सो बेसिकली बच्चों जो पैसा है ना वो बेसिस ऑफ क्रेडिट, मतलब उसके जरिए क्रेडिट भी क्रिएट किया जाता है। जो भी पैसा मैंने बताया था आपको, आपने आपके बैंक के पास जमा किया है एज अ सेविंग अकाउंट में बच्चों, उसी पैसे को क्या किया है, क्रेडिट पे दिया है। किसने, बैंक में, मतलब लोन बांटे हैं लोगों को, उससे उनको इंटरेस्ट आएगा। कमर्शियल बैंक क्रिएट अ क्रेडिट मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स, मतलब जो हमने प्राइमरीली बैंक में डिपॉजिट किए थे, हमारे पास जो एक्स्ट्रा थे। मनी प्रोवाइड्स अ लिक्विड बेस फॉर अ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी, ठीक है। सो इसके जरिए हम क्रेडिट मनी को भी क्रिएट कर सकते हैं। इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ। बच्चों आपकी कोई भी एसेट को लिक्विड करने की ताकत किसमें है, पैसे में है। सर लिक्विड करना मतलब क्या, मान लो आपके पास ना एक प्लॉट है, 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, आपने उसको बेचने की सोची, तो अगर आपने उसको बेच दिया तो आपको क्या आएगा बच्चों, 10 लाख रुपए आपको क्या होंगे, रिसीव होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एसेट है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, कैश में, पैसे में। कैश इज अ लिक्विड एसेट, क्योंकि वो जो है ना बच्चों, उसको आप कहीं पर भी पेमेंट कर पे ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। जैसे कि आपके पास 10 लाख का प्लॉट है ना, आपने क्या किया है, 5 लाख की गाड़ी खरीदी, तो उसको क्या आधा प्लॉट दे देंगे क्या गाड़ी मारुति को, नहीं है ना। तो आपको बेच के उनको कैश देनी पड़ेगी। सो बच्चों क्या है, आपकी जो कैश है आपकी कोई भी वेल्थ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। अगर आपने उसको बेचा है तो आपको उसको पैसे में ही बेचना पड़ेगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। सो मनी इज कॉल्ड एज मोस्ट लिक्विड एसेट, ठीक है। मोस्ट लिक्विड है क्योंकि इसके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इससे हम ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं। मनी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू एनी एसेट एंड एनी एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। मैंने बताया प्लॉट बेचा, पैसे आए, वही पैसे से हमने क्या खरीदा, कार खरीदी, ये और नो। तो एसेट को कन्वर्ट किया कैश में, कैश को कन्वर्ट वापस कार में किया, कार मतलब एसेट ही हो गई हमारे लिए। सो पर्सन कैन परचेस अ गोल्ड इफ ही वांट्स एंड ही कैन सेल इट एंड परचेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। बराबर है, गोल्ड खरीदा था, गोल्ड बेच दिया, गोल्ड से पैसा आए, उससे हम बॉन्ड का और सिक्योरिटीज खरीद लेंगे। सो इसके जरिए क्या हो रहा है बच्चों, मनी जो है आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। और लास्ट में बच्चों एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मतलब जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया है, फिर नेशनल जीएनपी हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट कैन बी इजीली एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। बच्चों मॉनेटरी वैल्यू है उसकी और इनको हम पैसे में गिन सकते हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। सो इट ऑल्सो फैसिलिटेट द गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बजट, मतलब बजट भी जो होगा पैसे में आएगा, टैक्स का कलेक्शन भी होगा जो पैसे में ही होगा। सो सारी चीज कौन कर पाता है बच्चों, पैसा ही हमारे लिए कर पाता है। और लास्ट में है बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। सिंपल है, ब्लैक मनी मतलब क्या, ऐसा पैसा जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है कहीं पर भी। टैक्स एवेडेड का इनकम है, मतलब चोरी किया है, इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्लैक मनी। जैसे कि आपको पता है कि
जो भी ब्लैक मार्केट में लोग काम करते हैं या फिर जो जिनका ऐसा ऐसा काम होता है कि जो रॉबरी करते हैं या फिर किलिंग करने का लोग वो काम करते हैं, तो इन लोगों को जो भी पैसा जो आता है ना, वो क्या करते हैं, वो कहाँ से आता है पैसा, बिल्कुल उसका सोर्स आइडेंटिफाइड नहीं होता है कहाँ से आया है, क्योंकि उसके ऊपर ना तो इनकम टैक्स भरा रहता है, ना ही वो इनकम कहाँ से आया पता होता है। तो ऐसे इनकम को हम क्या कहेंगे बच्चों, ब्लैक मनी कहेंगे। इट इज़ अ टैक्स एवेडेड इनकम, मतलब टैक्स को नहीं भरा गया है। इट कैन बी अर्न थ्रू द लीगल एंड इलीगल मीन, लीगल तरीके से या फिर इलीगल तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन बात को समझना, अगर मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ और उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता हूँ तो इट इज अ ब्लैक मनी। ठीक है, सो आई होप आपको आज का डिस्कशन समझा होगा। ये नीचे पढ़ लेना, एकदम सिंपल ये सारा कुछ चीज़ें। सो आई होप हमने ये चैप्टर अच्छे से आज खत्म कर दिया है और अगले चैप्टर में जल्दी मिलेंगे बच्चों, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच बच्चों।